ओके, तो बेसिकली आपको जो लाइब्रेरी मिल रही है एवरमोशन की, ठीक है, ये बेसिकली ये सारी लाइब्रेरी है आपके पास जो आपको मिलेगी। करीब करीब ये 130 से ज़्यादा की लाइब्रेरी है, ठीक है। 130-40 GB की लाइब्रेरी है। ये फ़ोल्डर्स आपको मिलेंगे एक्सट्रैक्ट करने के बाद। अब यहाँ बेसिकली जैसे मॉडल्स हैं, बहुत सारे मॉडल्स के पैकेजेस हैं। ये आपको पावर ISO, ठीक है, इस फॉर्मेट में फाइल्स मिलेगी। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और अगर आपके पास पावर ISO इंस्टॉल नहीं है तो सिर्फ आपको क्या इंस्टॉल करना है, पावर ISO। सिंपली गूगल पे सर्च करना है पावर ISO, ये आपके पास आ जाएगा। इसे आपको डाउनलोड करना है। 64 बिट, ऑब्वियसली आज की डेट में 32 तो कौन चलाता है विंडो, हम जैसे लोग तो नहीं, मतलब अपन जैसे लोग, ठीक है। तो 64 आप डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे आपको दिखेगा आपके यहाँ पर पावर ISO आ गई है। अब इस से आपको इन्हें ओपन करना है। मान लीजिए 69 या फिर 92 नंबर के पैकेज के अंदर जो मॉडल्स हैं वो आपको यूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपको पता कैसे चले कि इसके अंदर मॉडल्स कौन से 92 के अंदर। तो हर एक मॉडल्स के साथ मैंने प्रीव्यू भी सेंड किया आपको। तो 92 नंबर का ये रहा सोफ़ा, ठीक है। जहाँ तक हो सकता है मैंने नेमिंग भी की है। अब जैसे इसमें से मुझे ये सेट नंबर 3 ये वाला अच्छा लग रहा है, या फिर कोई और अगर सेट मुझे चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं। जस्ट ओह बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो मैं सेट इसमें से यही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ले लेता हूँ सेट 004। मुझे 92 नंबर 92 के वॉल्यूम 92 में से सेट 004 मॉडल यूज़ करना है, ठीक है। तो आज मॉडल 92 ये रहा मेरे पास। 92 सीन मेरे को कौन सा, सेट 004, ये 004। नीचे देखो सेट S नाम से भी है, तो S4 चाहिए आपको, ठीक है। ये सेट है S004, तो आपको सेट 004 लेना है। बगैर S वाले भी मॉडल है इसमें, जैसे ये 51, 52, ठीक है। तो हमें S004 वाला मॉडल चाहिए ये, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मैक्स में आना है, फाइल लोकेशन डालनी है और इसमें से आपको मॉडल चाहिए था S4, तो आपने लिया S4। देखिए यही वाला मॉडल है, ओके। फाइल ओपन, ओके। ये बेसिकली आपके मैक्स के ऑलमोस्ट हर वर्जन में खुल जाएगी। मैक्स 14 तक 13 तक तो मैं ओपन करके खुद देख चुका हूँ। आई थिंक 11 में भी आपकी ओपन हो जाएगी। अब बात आती है इसमें टेक्सचर्स मिसिंग है या नहीं, आपको ये देखना है। तो आप बेसिकली जाकर देख सकते हैं एसेट्स ट्रैकर में, यहाँ दिखाएगा बिल्कुल 2 टेक्सचर आपके मिसिंग है सेट 4 के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कौन सा है। 92 का 13 मतलब 12 एंड 13 नाम की 2 इमेजेस यहाँ आपके टेक्सचर्स की मिसिंग है। तो आपने ये पैकेज लिया था, इस पैकेज के अंदर ही आपको टेक्सचर्स का भी एक फ़ोल्डर मिलता है। तो आपको सिर्फ इस टेक्सचर के फ़ोल्डर में जाना है और यहाँ के टेक्सचर फोल्डर को क्या कर देना है, इसमें जो टेक्सचर्स है उसको उठा कर रख लेना है। 2 काम कर सकते हैं हम। पहला तो मैं ये टेक्सचर उठा सकता हूँ 12 और 13 का, ठीक है। मैं बाय नेम कर सकता हूँ, बाय नेम, ठीक है। 12 और 13 कहाँ है, ये 12 और 13 बम, ठीक है। मुझे या तो सिर्फ इनको लेकर जहाँ भी मेरा प्रोजेक्ट चल रहा हो, मान लो मेरा रामलाल के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं, अगस्त 21 के अंदर अभिषेक जी के नाम अंदर, ये हॉस्पिटल में मेरे टेक्सचर्स है, ये मेरे सारे टेक्सचर्स मैंने यहाँ रख रखे हैं। तो मैंने उन 2 टेक्सचर्स को भी यहाँ पर रख देना है। ये आ गए ये दोनों। अब आपकी जो टेक्सचर वाली लोकेशन है, यहाँ एसएस ट्रैकर में आपको लोकेशन दे देनी है, ठीक है। ये आपने लोकेशन दे दी। तो आपके पूरे प्रोजेक्ट के जहाँ टेक्सचर थे, आपको अपने इस मर्ज करते हुए मॉडल के भी टेक्सचर्स वहीं पर रख देने हैं, तो वहाँ की लोकेशन ले लेगा, ठीक है। तो अब इस मॉडल के ऊपर मटेरियल्स एंड टेक्सचर्स आ गए जो 2 थे। अब आप नहीं चाहते कि नहीं ऐसे हो, आपको पता है कि गिनती के 2 मॉडल आपने मर्ज किए, इनको आप वहीं पर लोकेशन देना चाहते हो जहाँ इसके टेक्सचर्स पड़े थे, आप बार बार इसकी कॉपी नहीं करना चाहते,
ठीक है। तो जैसे ये फोल्डर था आपका टेक्सचर्स का 92 के वॉल्यूम का, तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी वो लोकेशन दे सकते हैं। कहने का मतलब ये है जहाँ इमेज पड़ी है आपको उसका लोकेशन देना है। अगर आप उसे सही रास्ता नहीं बताएंगे तो ये मैक्स उस टेक्सचर को नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है। और एक और तरीका है जिससे कि आप इनकी लोकेशंस टेक्सचर्स की सेट करके रख सकते हैं। वो कैसे? आप कस्टमाइज में जाकर आप अपने प्रोजेक्ट पाथ में यहाँ पर एक्सटर्नल फाइल्स जो है रिसोर्सेज के, उनको आप एक्सटर्नल फाइल, एक्स रेफरेंस और फाइल से रिलेटेड लोकेशंस यहाँ सेट करके रख सकते हैं। अभी इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट किस में ले रखी है? आपके डॉक्यूमेंट की टेक्सचर्स की। ये देखो डॉक्यूमेंट में टेक्सचर्स की और सब्सटेंस की, मैप्स की, इनकी बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशंस ले रखी है। आप चाहो तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो अपने टेक्सचर्स की लोकेशन, लेकिन ये मैं तभी सजेस्ट करूँगा जब आपको लगता है कि आपके दुनिया भर के सारे टेक्सचर्स एक ही जगह हैं। ठीक है, तो आप इसको यूज़ करो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप कितने पैकेज मैंने दिए आपको, अगर मैंने 100 पैकेज दिए तो 100 के पाथ ऐड करने पड़ेंगे, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर नहीं है। आपको लगता है ये 4 मॉडल्स के 4 मैप्स यूज़ किए, इनको कॉपी करके आप अपने प्रोजेक्ट के टेक्सचर्स में रखो जहाँ भी आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, और उसमें पेस्ट कर दो और फिर लोकेशन दे दो। वो ज़्यादा सही तरीका है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि लाइब्रेरी जो आप लोगों को मैंने शेयर की है उसको किस तरीके से मर्ज करना है। एक छोटा सा एग्जाम्पल और हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे मैं अपना कोई प्रोजेक्ट ही ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया अपना एक नया प्रोजेक्ट। ठीक है, ओके, जैसे कि ये एक हमारे पास प्रोजेक्ट है। ठीक है, ये आप जैसे किसी व्यूअर का है, तो कुछ क्लासेस चल रही है, क्लासेस का ही वीडियो है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे कि ये वीडियो ये मॉडल है। अब इसमें मुझे एक और मॉडल मर्ज करना है। ठीक है, लाइब्रेरी से। तो हम गए हमारी लाइब्रेरी पर। ठीक है, और प्रीव्यू देख लेते हैं। स्टैचू देखते हैं किसी तरीके का। अच्छा, इसमें तो टेक्सचर ही नहीं हो गया। हम कोई किचन आइटम ही देखते हैं। ठीक है, और इसमें भी कोई खास टेक्सचर नहीं हो गए। हम ले लेते हैं कोई बेकरी आइटम। ठीक है, ठीक है, इन चीज़ों को मुझे टेबल पे रखना है। तो अब कैसे रखा जाए? ये 002 वॉल्यूम कौन सा है? 76 का 002। हम आ गए हमारे मॉडल में 76 सीन 002 चाहिए। ओके, मैक्स में आ गए। मुझे उसे मर्ज करना है इसके ऊपर। ठीक है, काम करते करते ब्रेड खाएंगे बंदे। अनहाइड ऑल। ठीक है, टॉप व्यू 3 ऑल 2। फाइल इंपोर्ट मर्ज 002। ओके, ब्रेड बटर नहीं, ब्रेड जैम। ओके, ये आ गया। जैसे इंपोर्ट होता है मैं सजेस्ट आपको करूँगा आप इसे ग्रुप कर लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ताकि इसे सही जगह सेट करना आपके लिए इजी हो, मूव करना इजी हो, हैंडल करना इजी हो इसे। ठीक है, 3 कहाँ रखना है? यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो इस गोले को उठाकर कहीं और शिफ्ट कर देते हैं इधर। ठीक है, अब बात ये, इसके टेक्सचर्स 100% मिसिंग हुए, लेकिन अब मेरे को कैसे पता चले कि कौन से टेक्सचर मिसिंग है? तो आपको इस मॉडल पे जाना है। 002 लिया आपने मॉडल, टेक्सचर्स। ठीक है, बाय नेम कर लीजिए इसे। देखिए 002 के कौन से हैं? ये 2 के यहाँ से स्टार्ट है। कहाँ यहाँ तक। ये सारे टेक्सचर्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं। हमने कॉपी किए। अब कॉपी करके हम रखेंगे कहाँ? जहाँ हमारी इस प्रोजेक्ट के टेक्सचर्स थे। ये प्रोजेक्ट कहाँ है? ये प्रोजेक्ट ये रहा किचन,
और ये रहे इसके मैप्स। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिए। तो मेरे जो प्रोजेक्ट है, मेरे प्रोजेक्ट के अंदर मैं सारे टेक्सचर्स रख दूँगा अपनी लाइब्रेरी के। शिफ्ट टी, हाईलाइटेड ऑल, और यहाँ से मैंने सेट कर दिया पाथ जहाँ इसके सारे टेक्सचर्स हैं। ओके, हाईलाइटेड ऑल, सेट पाथ। ओके, हो गए सारे। ओके, परफेक्टली हाईलाइटेड ऑल। जो काम के नहीं है टेक्सचर्स उसको रिमूव मिसिंग। ओके, तो अब आपकी फाइल एकदम ओके है, सारे टेक्सचर्स एक साथ आ गए। आपको बस जब जब आप फाइल के साथ काम कर रहे हैं, जैसे किसी चीज़ को आपने मर्ज किया है, साथ ही साथ आप उसके टेक्सचर्स को रीलोकेट कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में, अपने एसेट्स के फोल्डर में, मैप्स और टेक्सचर के फोल्डर में रख लीजिए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम इसे रेंडर भी करेंगे तो काफ़ी अच्छे से रेंडर आ जाएगा, ठीक है, और दिखने में भी अच्छा लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली हम मॉडल्स हमारे मर्ज कर सकते हैं। और यहाँ देखिए ये आपका ब्रेड जैम एकदम अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी लाइव क्लासेस चल रही है, इंटर्नशिप क्लास जो होती है पर प्रोजेक्ट की वो चल रही है, उसका आउटपुट है। तो ठीक है, ओके, बाय।